वॉर एक फेज में लड़ा जाता है। तो ईरान ने पहले बोला था, जब पहले दिन अटैक किया तो उन्होंने बोला कि हमने अपने पुराने स्टॉक पाइल्स को इस्तेमाल किया, अभी तो हमने नए स्टॉक पाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया भी नहीं। आपको लगता है कल जो उन्होंने हमले किए हैं, चाहे वो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पे, माफी चाहूंगा, अब्राहम लिंकन पे उन्होंने अटैक किया, 4 मिसाइलें दागी, अभी वो कौन से मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और फेज के हिसाब से अभी हम और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन या कितना तेजी से इसको बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इजराइल में उन्होंने अटैक किया, 9 लोगों, 10 लोगों को मार दिया ऑलरेडी। ये बहुत ही नामुमकिन सा दिखता है आयरन डोम के सामने, लेकिन उन्होंने ये किया। ईरान में 550 मारे गए, ये भी खबर आ रही है। लेकिन अब मिसाइलें कौन सी इस्तेमाल हो रही है यूएस की तरफ से? ईरान के पास बहुत बड़ा जखीरा है, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन कौन सी मिसाइलें हैं, कितना पावरफुल अभी स्ट्राइक है सर? देखिए नागेंद्र जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो उन्होंने कहा था कि अभी तो हमने पुरानी मिसाइल की है। आप देखिए, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसकी एक क्षमता होती है, और एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल जो उनको इंटरसेप्ट करती है, वो मिसाइल अगर चाहे वो थार्ड की देखे, चाहे वो आप जो है पेट्रियट मिसाइल देखे, या आयरन डोम की जो मिसाइल है, वो मिसाइल्स इन मिसाइलों के मुकाबले में बहुत महंगी है। और इतना नहीं है कि अमेरिका के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका की जो लड़ाई देर में करने की भी यही थी कि पेंटागन ने ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्रीफ किया था कि हमारे पास पेट्रियट मिसाइल इतनी नहीं है और ना हम इतनी जल्दी रिप्लेनिश कर सकते कि अगर ईरान जो है इतनी मिसाइलों को करेगा, उनको इंटरसेप्ट करने में हमारी जो मिसाइलें लगेंगी वो बहुत ज्यादा लगेंगी, हो सकता है हम उतने रिप्लेनिश ना कर सके। और वही जो है स्ट्रेटेजी ईरान ने अपनाई है। उन्होंने शुरू में वो मिसाइलें फायर करी है जिनका उनके ऊपर भरोसा नहीं था, ताकि इजराइल की और अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं उनकी जो है क्वांटिटी कम हो जाए। और जब उनकी क्वांटिटी कम हो जाए, जब उनके इंटरसेप्शन करने की क्षमता कम हो जाए, तो फिर वो अपनी जो आधुनिक मिसाइल्स हैं जो उन्होंने बहुत दिनों से रखी हुई हैं, वो उन मिसाइल्स को इस्तेमाल करें। और यही वजह मुझे लगती है कि अब जो मिसाइल जितनी यूज हो रही है वो वही मिसाइल है और वो बड़ी कारगर मिसाइल है। जब भी आप देखिए कि जो इंटरसेप्शन करने वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो है तबाही जो है ईरान में हो, तबाही जो है बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, तबाही जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और इसको ईरान जो है ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा जी। इसको लड़ाई को धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा, क्योंकि ईरान को भी पता है कि हमारे पास भी लिमिटेड साधन हैं, तो वो इस ढंग से करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और एक आप जो है सरप्राइज मत होना, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि शायद हो सकता है अमेरिकन के पास और इजराइल की अपनी मिसाइलें खत्म हो जाए और उनको किसी और नाटो कंट्री से वहां से लेनी पड़ेगी मिसाइल। लेकिन फिर ईरान को भी अपना रिप्लेनिश करना पड़ेगा सप्लाई। आपको लगता है अभी तक तो चाइना और रशिया, चलिए उन्होंने निंदा की, यहां तक कि किम जोंग उन ने ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट दिया था, पुतिन या चाइना से बड़ा स्टेटमेंट किम जोंग उन ने दे दिया और बहुत पहले दे दिया। लेकिन आपको लगता है कि चाइना और रशिया छुप के या पर्दे के पीछे से ही सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा मिसाइलें दे रहे हैं? हमने बहुत बातें की थी कि रशिया ने काफी कुछ भेजा है, और ये तो सच बात है कि चाइना से बहुत सारे प्लेन्स आए हैं, ईरान के अंदर आए हैं। तो आपको लगता है कि कुछ सप्लाई चाइना और रशिया से भी आया है और उसका इस्तेमाल होगा? बिल्कुल नागेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जिस तरीके से जब से अमेरिका ने अपने मिलिट्री एसेट्स को जो है मिडिल ईस्ट में इकट्ठा करना शुरू किया, उसी के साथ साथ ईरान ने भी अपना जो है तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि ईरान को भी पता था, चाहे टॉक्स कितनी भी हो, पिछले साल का उनका एक्सपीरियंस था कि 5 जो है टॉक्स होने के बाद 6ठी टॉक से पहले हमला कर दिया था। तो ईरान को पूरा पता था, ईरान को यह भी पता था इस बार भी टॉक्स में कोई फैसला नहीं निकलेगा। तो ईरान ने अपनी तरफ से जो है पूरी की पूरी तैयारी कर रखी थी। उनकी जो है मिसाइल लॉन्चर्स थे वो सारे अंडरग्राउंड थे, उनको पता था कि जो बस्टर बॉम्ब जो मारे जाएंगे वो काफी थे, तो उन्होंने उससे भी नीचे जो अपने मिसाइल लॉन्चर्स को रखा हुआ था। और इस बीच में मेरे को लगता है रशिया से तो चाहे ना मिसाइल हो, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है, चाइना से पक्का मिसाइल आई हैं। और ये जो अब जो प्रिसिशन स्ट्राइक हो रही है मिसाइल्स की, इसकी 100% जो है रशियंस और चाइनीज सैटेलाइट रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है ईरान को दे रहे हैं। जिस तरीके से चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे मिलिट्री एसेट्स के बारे में दी थी, उसी तरीके से चाइना जो है पूरी की पूरी जो सर्वेलेंस है, पूरी रिकॉनेसेंस है, वो चाइना के जो सैटेलाइट्स है वो पूरी की पूरी जो है इंफॉर्मेशन
IRGC को और बाकी ईरानियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको दे रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.